नगर में गुण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस है और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेव राय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय था। उन्होंने सोचा कि पहले वो यह देखा कहते थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गुण को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गुण को महाराज कृष्णदेव राय के पक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेव राय जिस कमरे में सोते थे उसी में गुण के लिए भी बिस्तर लगवाया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गुण का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वे इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय को यकीन हो गया कि यह सब गुण का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोग के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने गुण को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गुण को फांसी दी जाएगी। जब यह बात तेनाली राम को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गुण के पास पहुंचे। तेनाली राम को देखकर गुण रोने लगा और तेनाली राम को पूरी बात बतलाई। तेनाली राम ने गुण को सांत्वना देते हुए उसके कहा कि जैसा वो कहे गुण को वैसा ही करना होगा। गुण भी तेनाली राम की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गुण को फांसी दी जानी थी तभी गुण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गुण बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेव राय से गुण की अंतिम इच्छा बतलाई। महाराज कृष्णदेव राय गुण की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास एक गए और बोले, बतलाओ गुण, तुम्हें क्या बतलाना है। गुण बोला, महाराज इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। महाराज कृष्णदेव राय ने बड़े आश्चर्य से गुण से पूछा, गुण बतलाओ वह मनहूस व्यक्ति कौन है। गुण बोला, महाराज वह मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप हैं। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, जानते हो गुण तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गुण ने बोला, महाराज मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या। यह तो आप मुझे दे ही चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन ले। इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। गुण बोला, महाराज कल सुबह जब मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, तब अपने मुझे मनहूस समझकर मृत्यु दंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई। मतलब आप मुझे भी ज्यादा मनहूस हुए। महाराज कृष्णदेव को पूरी बात समझ आ गई और
उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गुरु की फांसी की सजा माफ कर दी। गुरु को अपने पास बुलाकर पूछा, गुरु, यह विचार तुम्हारे मन में किसे आया? गुरु बोला, महाराज, मुझे तेनालीराम ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज कृष्णदेव राय ने गुरु को बहुत सा धन देकर विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।